Morning students, once again welcome back. In the previous lecture, we have discussed the chapter of history, the teaching of श्री गुरु नानक देव जी. श्री गुरु नानक देव जी के बारे में हमने पढ़ा था कि गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में और उनकी उदासियों के बारे में और उन्होंने क्या क्या कहाँ पर गए और कहाँ पर जाके किससे मिले और क्या क्या उपदेश दिए. अब हम करेंगे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी किसी गूढ़ दर्शन का प्रचार नहीं किया, बल्कि शुभ व्यवहारिक और धार्मिक जीवन से जुड़ी अपनी शिक्षाएं को बड़े ही सीधे और सरल ढंग से लोगों तक पहुंचाया. जब भी वो यात्राएं करने के लिए गए थे तो यात्रा के दौरान वो जिस से मिले उनको सीधे रास्ते में डाला. जिस भी अनबरों में या रीति रिवाजों में, झूठे रीति रिवाजों में फंसे हुए लोग थे, उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की और यही उनकी शिक्षाएं थी. उन्होंने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया. उनकी शिक्षाएं काल्पनिक ना होकर जीवन से अधिक जुड़ी हुई थी. उनके उपदेशों का सार यह था कि मनुष्य को संसार में रहते हुए सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए. उनकी शिक्षाओं के वर्णन में उन्होंने ईश्वर को एक माना है. उनका कहना है, जो गॉड के बारे में जो उनका कंसेप्ट है, वो कहते हैं गुरु नानक देव जी हैड डीपली फेथ इन गॉड. इन द बिगिनिंग ऑफ द जपजी साहिब इज मेन हिम एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वय अकाल मूर्त अंजुन सैफ अंकुर प्रसाद contains a gist of his concept of God, which is explained. According to Guru Nanak Dev Ji, the unity of God is omnipotent and omnipresent. God is a great and supreme. God is formless. उनके गुरु जो भगवान के बारे में गुरु जी के जो विचार थे वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. जैसे कि उन्होंने परमात्मा को एक माना है. वो कहते हैं गॉड इज़ वन. गॉड इज़ वन का मतलब गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की एकता पर प्रचार किया था. उनके विचार अनुसार परमात्मा सभी देवी देवताओं से ऊपर है, सभी देवी देवताओं से ऊपर हैं. उनके अनुसार परमात्मा एक है. दुनिया के अन्य कोई भी देवी देवता उनका स्थान नहीं ले सकते. फिर वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है. गुरु नानक देव जी के विचार अनुसार जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली है और सर्वव्यापक है. उसको किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं किया जा सकता. वह संसार का हर जीव, संसार के हर एक जीव में रहता है. गुरु जी के मत अनुसार ईश्वर को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में माना है. जैसे जो परमात्मा है, उन्होंने बोला है कि परमात्मा हर एक इंसान में विराजमान है, हर जगह मौजूद है. जैसे कि हमने एक घटना में पढ़ा था, जब गुरु नानक देव जी अपने पैर मक्का की तरफ करके लेटे हुए थे, तब उनको किसी पीर ने कहा कि वो इधर क्यों लेटे हुए हैं. तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप मेरे पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ भगवान नहीं है. तो उनके कहने का मतलब यही था कि जो परमात्मा है वो हर एक जीव में बसा हुआ है, हर एक जगह में मौजूद है. परमात्मा महान और सर्वोच्च है. उनका कहना है कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा महान है, सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है. उनकी महानता और उनकी सर्वोच्चता का वर्णन करना मनुष्य के लिए मुश्किल है. अतः लोगों ने परमात्मा की महानता और सर्वोच्च के गीत गाए हैं. हजारों पुस्तकों में परमात्मा की महानता की चर्चा की गई है, पर फिर भी उसकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता. वह केवल अपनी वास्तविक महानता स्वयं ही जानता है. वह अकाल पुरख है, अकाल मूर्त है. वो कहते हैं कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, निराकार है. गुरु नानक देव जी के मत अनुसार परमात्मा निराकार है. परमात्मा का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है. इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है. उन्होंने कहा है कि भगवान की कोई मूर्ति बनाकर आप उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती. भगवान हर एक के मन में बसा हुआ है, तो वह अजूनी है. परमात्मा दयालु है. उनका कहने का है कि जो परमात्मा है दयालु है. गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा बहुत ही दयालु है. वे अपने भक्तों की देखभाल करता है, बल्कि उनको जीवन में
जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वह प्रदान करता है। उनके मत अनुसार हमें जो कुछ भी मिलता है वो परमात्मा की देन है। उन्होंने परमात्मा को एक माना है, सर्वशक्तिमान माना है, सर्वव्यापक माना है, निराकार माना है, और उन्होंने कहा है कि परमात्मा दयालु है। ये गुरु नानक देव जी के परमात्मा के संबंध में उनके विचार थे। आगे है कि परमात्मा के हुक्म का महत्व दिया है उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द हुक्म ऑफ गॉड, जो परमात्मा का हुक्म है वो क्या है, हमारे लिए भला है, मतलब कि जो परमात्मा हुक्म करता है उसको हमें खुशी खुशी मानना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के हुक्म को बहुत महत्व दिया है। उनके दृष्टिकोण से प्रत्येक कार्य परमात्मा के हुक्म से होता है। कहा जाता है ना कि एक भी पत्ता है जो वो परमात्मा की मंजूरी के बिना नहीं हिलता। तो हमें ईश्वर के किए हुए जो काम है उनको मतलब क्या है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। हमेशा ये नहीं है कि हमारे साथ ये किए हुआ, क्योंकि ये घटना जो भी हमारे साथ कई बार कुछ गलत होता है तो उसके साथ भी कोई ना कोई अच्छाई जुड़ी होती है। वे जपजी साहब में लिखते हैं कि जो मनुष्य परमात्मा का हुक्म मानता है वह पूरी तरह से उसमें लीन होता है। तो उन्होंने कहा है परमात्मा के संबंध में अब कुछ बातें कही हैं उन्होंने, जैसे कि उन्होंने कहा है कि नाम का जाप, परमात्मा के नाम के जाप पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उनके अनुसार नाम जपने से मनुष्य के मन में परमात्मा का निवास होता है और उसका जो मन है वो पवित्र होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार जैसे शरीर व कपड़े की मैल उतारने के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से मन की मैल उतारने के लिए हमें परमात्मा का नाम जपना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। नाम का जाप संसार के सब दुखों का इलाज है। उन्होंने नाम के जाप पर जोर दिया। फिर वो कहते हैं कि सेल्फ सरेंडर और सरेंडर ऑफ ईगो। उन्होंने क्या किया, अहम के त्याग की बात की है, अहंकार से बहुत दूर थे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। उनके अनुसार ईश्वर की दया प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण और आत्मनिरीक्षण की बहुत ज़रूरत होती है। वे कहते हैं कि आप गवाइए ता सो पाइए। जो लोग आत्मसमर्पण नहीं करते, अपने अहम को नहीं त्यागते, भगवान की कृपा दृष्टि उन पर कभी भी नहीं पड़ती। उन्होंने कहा है कि गुरु की ज़रूरत, नीड ऑफ द गुरु को उन्होंने बहुत महत्वता दी है। गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति गुरु की सहायता के बिना नहीं होती। गुरु के बिना अंधकार है। गुरु एक नाव के समान है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंचता है। गुरु जी शब्द को ही गुरु मानते हैं। अब उन्होंने क्या दिया है कि कर्म सिद्धांत में विश्वास। गुरु नानक देव जी कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि गुरु नानक देव जी ने जो गुरु परमात्मा है उसको एक माना है, सर्वशक्तिमान माना है, सर्वव्यापक माना है। और फिर उन्होंने कहा है कि परमात्मा का हमें नाम जपना चाहिए, नाम पर जोर दिया। उसके बाद उन्होंने अहम का त्याग की बात की और फिर कहा है कि हमें जो गुरु हैं, गुरु को मतलब एक ना एक गुरु हमें अपनाना चाहिए जो हमें सही राह दिखाए। कर्म सिद्धांत में विश्वास। गुरु नानक देव जी कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म लेता है और मरता है। जैसे वो कर्म करता है उसको उतनी ही जो है जीवन में खुशहाली मिलती है, और जैसे जैसे वो बुराइयां करता है तो वो उसी तरह से उसको दोबारा जीवन नहीं मिल पाता। तो गुरु जी ने लोगों को उपदेश दिया कि वे सच्चे मन से भगवान को स्मरण करें और अच्छे कर्म करें, ताकि मरने के उपरांत उनकी जो आत्मा है उसको मुक्ति प्राप्त हो सके। बिलीव इन ब्रदरहुड। गुरु नानक देव जी ने भाईचारे पर विश्व बंधुत्व भी पूरा जोर दिया। संसार के सभी मनुष्य भाई भाई हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को परस्पर एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। उन्होंने अपने उपदेश में कहा है कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। हमने ये पढ़ा था जब गुरु नानक देव जी को बेई नदी में जब गुरु नानक देव जी 3 दिन अलोप रहे तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक ही शब्द कहे थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक बराबर हैं, सब भाई भाई हैं। सदाचार पर जोर। एम्फेसिस ऑफ मोर्टेलिटी। गुरु नानक देव जी प्रभु भक्ति के साथ साथ सदाचार के नियमों पर जोर देते थे। वे अपने भक्तों को पवित्र जीवन व्यतीत करने,
सच बोलने, चोरी ना करने और रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमाने और किसी का दिल ना दुखाने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने पर जोर देते थे। मतलब जो उनके काम थे वो कहते थे कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ठगी चोरी से दूर रहना चाहिए। उनके विचार अनुसार जो मनुष्य सदाचारी नहीं है वह परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं बन सकता। सचखंड, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि सचखंड पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी सचखंड की प्राप्ति पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार सचखंड मानसिक अवस्था को कहते हैं जिस सुख व दुख, पुरुष और स्त्री, आशा व निराशा, हंसने और रोना, ऊंच और नीच के भेदभाव मिट जाता है। जिसको सचखंड की प्राप्ति होती है उसको ये सब क्या सुख है क्या दुख है, कौन नीचे है कौन ऊपर है, ये सब भेदभाव उसके मिट जाते हैं। इस तरह आत्मपूर्ण रूप से परमात्मा में घुल मिल जाते हैं। तपस्या में अविश्वास, तपस्या करने में उनको कोई विश्वास नहीं था, वो गृहस्थी जीवन में ज़्यादा विश्वास रखते थे। गुरु नानक देव जी संसार को छोड़कर जंगलों और पहाड़ी गुरुओं में जाकर तपस्या करने के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि जो आप भगवान का नाम लेना है, जो तपस्या करनी है, जाकर ऊपर पहाड़ों में करो। वो कहते थे कि दुनिया में ही गृहस्थी जीवन बिताकर आप भगवान का नाम ले सकते हो और दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकते हो। वे कहते थे कि मनुष्य लोगों में रहते हुए मोह माया का त्याग कर अहम का त्याग कर सकता है। मनुष्य को लोगों में इस तरह से रहना चाहिए जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। गुरु जी ने अपने अंतिम समय में करतारपुर में रहकर एक गृहस्थी जीवन व्यतीत करके इस चीज़ की एग्जाम्पल दी है। जाति पाति का खंडन, जात पात पर वो कोई विश्वास नहीं रखते थे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हिंदू समाज उस टाइम 4 श्रेणियों में बंटा हुआ था, जो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद थे। ब्राह्मण लोग अपने आप को उच्च जाति का मानते थे और जो शूद्र लोग थे, सबसे नीची जाति के लोग थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। उनको किसी भी मंदिर में आने से मनाही थी और यदि वो किसी को छू भी देते थे तब भी उनको किसी न किसी प्रकार की सज़ा दी जाती थी। तो गुरु नानक देव जी इस चीज़ के विरोध थे। वो कहते थे कि सब जो परमात्मा के इंसान हैं वो एक बराबर है, किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। छुआछूत का उन्होंने खंडन किया। इसी कारण उन्होंने संगत और पंगत प्रथा का जो था प्रचार किया। संगत में सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर भगवान के उपदेश सुन सकते थे, भगवान के बारे में सुन सकते थे, और लंगर प्रथा में एक ही कतार में बैठकर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के लंगर छक सकते थे। इस चीज़ का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और छुआछूत को बहुत ही बुरा कहा है। खोखले रीति रिवाजों की निंदा, अब गुरु नानक देव जी ने जो खोखले रीति रिवाज चल रहे थे उनकी भी निंदा की है। तो गुरु नानक देव जी बड़े जोरदार शब्दों से इनका खंडन करते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का कड़े शब्दों से खंडन किया है। उनके अनुसार परमात्मा की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना बेकार है। उन्होंने यज्ञावली की प्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा, व्रत, जंगल में जाकर तपस्या करना, सूर्य को पानी देना आदि का विरोध किया है। जैसे कि हमने पहले जब वो यात्रा के दौरान गए थे तब उन्होंने देखा था कि कुछ लोग सूर्य को पानी दे रहे हैं, तब वो उल्टी दिशा में पानी देना शुरू कर दिया और तब उन्होंने बताया कि ये सब क्या है, एक भ्रम है। तो बचपन में ही उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया था कि वो इन झूठे रीति रिवाजों को नहीं मानते। उनका कहना था कि वो सद्गुणों का जो धागा है वो पहनना चाहते हैं। और मूर्ति पूजा का खंडन किया। तपस्या के बारे में भी उन्होंने यही कहा है कि वो पहाड़ी इलाके में जाकर तपस्या करने की जगह गृहस्थी जीवन व्यतीत करें और दूसरे लोगों को भी सीधे रास्ते में डालें। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने अपने जो झूठे अनुभवों को छोड़कर सत्य, संतोष, क्षमा आदि सद्गुणों को अपनाने पर जोर दिया। जो गुरु नानक देव जी का परमात्मा है वो हम पढ़ चुके हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, एक है। उन्होंने इस पर काफ़ी जोर दिया है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, गुरु नानक देव जी की, जो गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित, पहले हमने गुरु नानक देव जी जीवनी का वर्णन किया, उनके माता पिता, पत्नी, और उसके बाद गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से व्यवसाय अपनाए,
गुरु नानक देव जी को जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो कहाँ से हुई, कैसे हुई। उसके बाद हमने किया था यात्राएं, जो सेकंड पार्ट में था। हमने 3 जो उदासियां थी उनके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर वो जगह जगह पर मर्दाना के साथ गए और लोगों को सीधे रास्ते में डाला। और अब हमने जो थर्ड पार्ट है उसमें किया है कि गुरु नानक देव जी के परमात्मा के संबंध में क्या विचार थे, वो परमात्मा को क्या मानते थे। तो इसमें ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो, जैसे कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि गुरु नानक देव जी के जो बर्थ था उसके विषय में क्या कंट्रोवर्सी है। चाहे गुरु नानक देव जी के माता पिता का नाम पूछ सकते हैं, चाहे गुरु नानक देव जी मतलब उनकी शिक्षा के बारे में पूछ सकते हैं। गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र में किससे मिले, किससे मुलाकात हुई, सिद्ध जोगियों के बारे में उन्होंने क्या उपदेश दिए, या गुरु नानक देव जी की जनेऊ की घटना, चाहे सच्चा सौदा से क्या भाव है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो 50 और 60 वर्ड्स के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से, जैसे कि परमात्मा संबंधी क्या विचार थे, जब गुरु नानक देव जी ने कब पहली उदासी में कहाँ कहाँ यात्राएं की, जब उनके जो प्रारंभिक जीवन था उसमें उन्होंने कौन कौन से व्यवसाय अपनाए। ये जो चैप्टर है ये आपको पूरा 3 पार्ट में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसको आपने अच्छे से सुनना है। और इसी में से ही सारे क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।